नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हीट एक्शन प्लान के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं कि गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है और अपने पुराने जो रिकॉर्ड है वो तोड़ती जा रही है, यानी कि साल दर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में भारत का हीट एक्शन प्लान क्या है, क्या उसकी अनुशंसाएं हैं और उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। फरवरी से ही हमारे भारत का जो मौसम विभाग है, यानी कि भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, इसने भारत के कुछ क्षेत्रों के लिए हीट अलर्ट देना शुरू कर दिया है। यानी कि आप मान सकते हैं कि अभी से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी फरवरी से ही कि भारत के मौसम विभाग ने अभी से हीट अलर्ट देना शुरू कर दिया। और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पूर्वोत्तर और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से, जहां पर गर्मियों की शुरुआत से पहले ही काफ़ी गर्म तापमान नापा गया, दर्ज किया गया। तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया, जो वहां पर सामान्य अगर पहले 25 के आसपास रहता था तो वो अब 30 या 30 से भी ज़्यादा था। तो इतना ज़्यादा तापमान वहाँ पर देखा गया, इसीलिए हीट अलर्ट जारी किए गए। हमारे आईएमडी ने पूर्वी और दक्षिणी भारत में जाने वाले जो दिन हैं अब आएंगे, उनके लिए क्या कहा है कि अब जो है तापमान बहुत ज़्यादा हो सकता है और लू की आवृत्ति में भी वृद्धि हो सकती है, ऐसी भविष्यवाणी हमारी आईएमडी ने करी है। अब देख लेते हैं ये सब किसकी वजह से होता है। तो ये गर्मी जो बढ़ती है किसकी वजह से बढ़ती है, जो हमारी हीट वेव्स चलती हैं। अब ये हीट वेव्स क्या होती हैं? जो हीट वेव है इसके लिए हमारे आईएमडी के अनुसार उसने ये कहा है कि इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर एरिया मैदानी है तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा कि अगर तापमान 40 डिग्री है या उससे ज़्यादा है तो क्या है, वहाँ पर वो एरिया हीट वेव से प्रभावित है। वहीं अगर बात करते हैं तटीय क्षेत्र की, तो तटीय क्षेत्र में ये कहा जाता है कि अगर तापमान 37 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो वो एरिया हमारा हीट वेव की चपेट में है, हीट वेव वहाँ पर प्रभावी है। अगर वहीं बात करें हम पहाड़ी क्षेत्रों की, पहाड़ी इलाकों की, तो यहाँ पर 30 डिग्री या उससे अधिक अगर तापमान होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट वेव का प्रभाव है। अगर देखो यहीं पे ये क्या है, 30 डिग्री बोल रहा है पहाड़ी एरिया में, लेकिन अगर यही 30 डिग्री हमारा हो मैदानी क्षेत्र में तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट वेव का प्रभाव है? नहीं, क्योंकि वो एक सामान्य तापमान है। तो यहाँ पर 40 डिग्री जो है मिनिमम लिमिट है, 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हमारा हीट वेव से प्रभावित क्षेत्र कहा जाएगा। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हर एक एरिया के लिए हीट वेव के लिए अलग अलग परिभाषा है, उसकी भौगोलिक स्थिति पर ये डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कि हीट वेव हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो हीट वेव जो है हमारे 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी सामान्य हीट वेव और दूसरी होती है गंभीर हीट वेव। सामान्य हीट वेव कौन सी होती है? जब हमारा तापमान 45 डिग्री या तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री, जैसे कि 4.5 से 6.4 डिग्री तक ऊपर होता है, तब ये कहा जाता है कि सामान्य हीट वेव है। वहीं अगर तापमान हमारा 47 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि गंभीर हीट वेव है, यानी कि हीट वेव अब जानलेवा भी हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इस हीट वेव की घोषणा कौन करता है। जो हमारा आईएमडी है वो इसकी घोषणा करता है, वो बताता है कि हीट वेव आने वाली है या हीट वेव हमारी इतने टाइम बाद प्रभावी होंगी। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि आईएमडी क्या करता है, मौसम संबंधी जानकारी किस तरीके से देता है। तो वो अपने उपकरण लगाता है अलग अलग एरियाज़ में। जैसे दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी लगा हुआ है एक उपकरण। तो यहाँ पर ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ अगर कम से कम 2 स्टेशन, यानी कि 2 जगह पे जहाँ ये उपकरण लगाए गए हैं, वो अगर सामान्य से अधिक तापमान की रिपोर्ट करते हैं, 2 स्टेशन की बात कर रहे हैं, अगर एक ही एरिया के मान लीजिए दिल्ली में ही 2 जगह पे स्टेशन लगे हुए हैं और वो सामान्य से अधिक तापमान अगर बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो उसे हीट वेव से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर ऐसा है कि कोई एक ही स्टेशन है, यानी कि सिर्फ एक स्टेशन 2 दिन तक लगातार अगर बताता है कि तापमान बहुत ज़्यादा है, तापमान सामान्य से बहुत अधिक है, 5 से 7 डिग्री तक अधिक है, तो वहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि वहाँ पर भी हीट वेव से वो क्षेत्र प्रभावित है। यानी कि यहाँ पर 2 तरीके बता रहा है, या तो 2 स्टेशन एक साथ अधिक तापमान बता रहे हैं, या फिर एक स्टेशन है जो 2 दिन तक लगातार तापमान हाई बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्षेत्र हीट वेव से प्रभावित है।
चलिए देखते हैं कि भारत का हीट एक्शन प्लान क्या है। तो जो हमारी सरकार है उन्होंने विभिन्न स्तरों पर यानी कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, यहाँ तक कि शहर स्तर के लिए भी हीट एक्शन प्लान तैयार किया है। पर उसके लिए कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि हर एक क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग है। उसके लिए अलग से पूरा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और कई क्षेत्रों के लिए ये अभी भी हीट एक्शन प्लान नहीं बना पा रही हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो ये क्या करता है, जो हमारी हीट वेव है उससे निपटने और उभरने के लिए रणनीतियां तैयार करता है। रणनीतियां तैयार करने के साथ साथ वो जो है उपाय बनाता है कि किस तरीके से हम अत्यधिक अगर गर्मी हो और उसका प्रतिकूल प्रभाव अगर लोगों पर पड़ता है तो उससे हम उन्हें उभार सकें, किस तरीके से हम उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IMD ने जो हमारा हीट एक्शन प्लान है उसे विकसित करने के लिए 23 राज्यों के साथ काम कर रहा है, यानी कि 23 राज्यों के लिए ये प्लान तैयार कर रहा है। अब जो हमारा हीट एक्शन प्लान पर कोई भी केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है, लेकिन राज्य और शहर स्तर पर कम से कम 23 हमारे जो है हीट एक्शन प्लान मौजूद हैं। उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य जिला स्तर पर हमारा हीट एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं, परंतु हर जो राज्य है वो ऐसा नहीं कर पा रहा है अभी तक। भारत में जो हमारा हीट एक्शन प्लान है एक सामान्य पैटर्न का पालन करता है, यानी कि उसके लिए अभी तक अलग अलग पैटर्न नहीं बना है। अब ये पैटर्न क्या है, इसे समझ लेते हैं। ये करता क्या है, जो भी क्षेत्र है उसका एक गर्मी का प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट प्रदान करता है। उस स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि जो हमारी पिछली हीट वेव्स की घटना हुई है उनकी संख्या कितनी है ये बताएगा। साथ ही साथ आपको ये बताया कि गर्मियों में अधिकतम तापमान कितना रहता है, यानी कि एक वर्ष में गर्मी का अधिकतर तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना है। ये भी बताएगा आपको कि भूमि की जो सतह है हमारी उसका तापमान कितना है। साथ ही ये सारी जानकारियाँ आपको एक ही जगह पर दे देगा। अब इसके बाद हमारी जो सरकार है या जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे और उन क्षेत्रों के लिए एक मैप तैयार करेंगे और कि हमें किस तरीके से इस पर कार्य करना है। उसको तत्काल पूर्वक जो है ध्यान दिया जाएगा, उस पर कार्य किया जाएगा, उसकी प्रतिक्रिया पर योजनाएं बनाई जाएंगी। और ये योजना जो है हीट वेव क्या करेंगी, जब हमारी हीट वेव आती है उससे पहले, उसके दौरान और जब हीट वेव आ जाती है उसके बाद जो हीट वेव के प्रभाव पड़ते हैं उनको कम करने के लिए कार्य करेगी। उन पर काम करने के लिए संबोधित सिफारिशें प्रस्तुत करेगी कि हम क्या क्या कार्य इस दौरान कर सकते हैं। हमारा जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, श्रम विभाग और पुलिस है, ये जो विभाग है इनकी इसमें क्या भूमिका होगी और क्या जिम्मेदारियां होंगी, इसकी भी एक पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है हीट एक्शन प्लान के दौरान। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा जो हीट एक्शन प्लान है उसकी अनुशंसाएं क्या होती हैं। जो हीट एक्शन प्लान है वो क्या करता है, आपको बताएगा हीट वेव्स के बारे में, जनता और संबंधित अधिकारियों को सचेत करने के लिए पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी जो हमारी प्रणालियां हैं उनका उपयोग करके हीट वेव से जुड़े जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले जो अभियान हैं उनके माध्यम से क्या करेगा, जनता को शिक्षित करेगा, हीट शेल्टर और कूलिंग शेल्टर बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा और साथ ही साथ जो है स्वच्छ पेयजल प्रदान करने जैसे उपायों को संशोधित करने का सुझाव आपको देगा। दूसरा आपको कह रहा है कि जो हमारा हीट एक्शन प्लान है ये दीर्घकालिक जो उपाय हैं उनका सुझाव देता है। अब दीर्घकालिक उपाय क्या हैं कि जो हमारे अस्पताल हैं यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें ऐसे उपकरण हो कि अगर कोई ऐसा मरीज आता है जो हीट वेव से प्रभावित है, जिस पे हीट वेव का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है, तो उससे उसे उभारने के लिए वहाँ पर उपकरण हो। साथ ही साथ वहाँ पर जो कर्मचारी हों, जो स्वास्थ्य कर्मचारी वहाँ पर होते हैं, वो ये पहचान सकें कि इस इंसान को या जो ये व्यक्ति आया है इसे जो बीमारी हुई है ये हीट वेव से प्रभावित है और उसका उसी तरीके से वो इलाज कर पाए, उसे पहचान पाए, उसे इलाज के लिए भी इसमें जो है हीट एक्शन प्लान में निर्देश दिए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो उसका इलाज कर पाएँ। अगला क्या कह रहा है आपको, पर्यावरणीय उपाय को भी ये बताता है। पर्यावरणीय उपाय हमारे क्या होते हैं कि हमें जो है वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, जो गर्मी प्रतिरोधी निर्माण सामग्री होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। और साथ ही साथ जो हमारी सौर ऊर्जा होती है, सौर का जो विकिरण होता है उसका अवशोषण को यानी कि उसकी विकिरण को एब्जॉर्ब करने को कम करना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर आप देखें जो ज़्यादा गर्म एरियाज़ होते हैं यानी कि जैसे राजस्थान वगैरह है, वहाँ की छतें इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उनका अंदर का तापमान, घरों के अंदर का तापमान कम रहता है।
तो वो जो छत होती हैं वो ठंडी छत एक तरीके से प्रौद्योगिकी यूज़ करी जाती है, इस तरीके के पत्थर वहाँ पे यूज़ करे जाते हैं कि वो छत जो है सौर विकिरण को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वहीं से परावर्तित कर देगी। तो अंदर जो हमारा घर है उसमें थोड़ी सी ठंडक रहेगी बाहर के कंपैरिजन में। इस तरीके की प्रणाली हमें यूज़ करनी चाहिए। अब यहाँ पर आखिरी आपको क्या बता रहा है कि जो हमारा हीट एक्शन प्लान है वो सरकारी एजेंसियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों और साथ ही साथ आपातकालीन सेवाओं के बीच क्या करता है, एक समन्वय बैठाता है, प्रभावी समन्वय। क्योंकि जब ये लोग साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो हम हीट वेव से जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं उन्हें एक साथ से अलग कर पाएंगे। क्योंकि हीट वेव के दौरान, उससे पहले और उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं ये सब साथ मिलकर कार्य करेंगे, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। अब देखिए जो हमारा हीट एक्शन प्लान है उसके सामने, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ चुनौतियाँ हैं कि जो हमारी एक तरीके से सीमाएँ बनी हुई हैं राष्ट्र की या राज्य की, उसमें अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग शहर के लिए अभी तक हम अलग अलग हीट एक्शन प्लान नहीं बना पाए हैं। तो करना क्या है कि हम अलग अलग एरिया के लिए, जो ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर हीट अलर्ट दिए गए हैं, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होगी, हीट वेव्स चलेंगी, तो उन एरियाज़ के लिए हम पर्टिकुलर हीट एक्शन प्लान बनाएं। एक तो हम ये कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है कि जो हमारे कम आय वाले समुदाय होते हैं या जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो हीट वेव से जल्दी प्रभावित होते हैं, तो उनकी सुरक्षा को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें हीट वेव के लिए यानी कि हीट एक्शन प्लान के लिए एक बजट आवंटित करना चाहिए, सरकार को उसके लिए कुछ धनराशि देनी चाहिए जिससे ये प्लान जो है अच्छे से काम कर पाए। जो हमारे हीट एक्शन प्लान प्रभावी हॉट स्पॉट हैं, जहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, वहाँ पे प्रकृति आधारित जो समाधान है उन्हें शामिल करने के लिए एक केंद्रित योजना बनानी चाहिए। तो अब देखते हैं, हम आज की वीडियो से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है कि तापमान जब सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तब हमारी हीट वेव्स होती हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि हीट वेव की घोषणा IMD द्वारा की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। इसे मार्क कर लीजिए कि पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही नहीं है। नीचे आपको दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।